इस बीच महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान से ठीक पहले संगम नगरी में श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें इजाफा होता जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या ने आम श्रद्धालुओं की जो परेशानी है उसको बहुत बढ़ा दिया है और अब इसी मुद्दे को लेकर एबीपी न्यूज ने अखिलेश यादव से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महाकुंभ में जाम को लेकर बोले अखिलेश यादव, महाकुंभ इमेज का सवाल नहीं होता, इमेज बेहतर करने के लिए खर्च कर दिया गया। श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं मिल नहीं रही। सुविधाएं केंद्र राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सुविधाएं जो केंद्र और राज्य सरकार को देनी चाहिए वो श्रद्धालुओं को नहीं मिल रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, आप लगातार महाकुंभ पर तमाम तरह के सवाल पूछ रहे हैं और जो पक्ष है, जो सरकार है, वो कह रही है कि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन और कुंभ का आयोजन जिस तैयारी के साथ किया गया था और सरकार ने यह भरोसा दिलाया था कि वो 100 करोड़ लोगों का रहने या उनके आने के बाद श्रद्धालुओं का पूरा इंतज़ाम होगा, लेकिन पहले ही स्नान पर उनकी पूरी पोल खुल गई। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ इस बार डिजिटल होगा, ड्रोन का इस्तेमाल होगा, आने जाने वालों को कोई असुविधा नहीं होगी, सभी जिम्मेदार अधिकारी पोस्ट किए जाएंगे, लेकिन भगदड़ में जिन लोगों की जान गई वो आज भी सरकार उनके आंकड़े नहीं बता पा रही है। न केवल भगदड़ में जान गई है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को अपनों को खोया है और जब श्रद्धालु वापस गए हैं उस समय भी बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। जिस मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना था उस समय भी करोड़ों लोग बिना स्नान के वापस चले गए। जिम्मेदारी किसकी थी? सड़कों पर रुके रहे, सड़कों पर रातें गुजारी हैं, 2-2 दिन बाद पहुँचे हैं। पता लगा है कि कई लोग 3 दिन गाड़ी में समय गुजारा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये सरकार की वजह से हुआ। सरकार ने इतना जो प्रचार किया, सरकार ने जो इतना प्रचार पे खर्चा किया, सुनने में तो ये आ रहा है कि वही कई एजेंसीज उन्होंने हायर की थी और हायर इसलिए की थी कि जिससे कि उससे अपनी इमेज को बेहतर किया जाए। ये कुंभ धार्मिक है, ये कुंभ पुण्य के लिए है, ये कुंभ सदियों से चल रहा है, पौराणिक समय से चला आ रहा है। इसमें इमेज की सवाल नहीं है, ये है कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुविधा दें। वो पूरे अपने जिस नियत से आए हैं, जिस मंशा से आए हैं, जिस श्रद्धा से आए हैं, वो श्रद्धा पूरी होकर जाए। अखिलेश जी, हमने देखी भी है और दिखाई भी कि लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब जो सफ़र 2-3 घंटे में पूरा हो सकता था उसमें 10 से 15 घंटे का वक्त लग रहा है। लेकिन रवि किशन जब कहते हैं तो इनसे यही सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जो 2 दिन बाद पहुंचेगा उसकी आस्था और प्रगाढ़ हो जाएगी। ऐसे कमेंट्स पर आप क्या? देखिए, उनके कमेंट को सीरियस लेना, क्योंकि वो कहीं उसका हिस्सा नहीं है, न इंतज़ाम के हिस्सा है, न उनसे किसी ने पूछा होगा। जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की थी, जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जाएं स्नान के लिए, कल ही राष्ट्रपति गई स्नान के लिए और कैबिनेट्स जाएं, कैबिनेट एक प्रदेश की जाए, दूसरे प्रदेश की कैबिनेट जाए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी। और सरकार ये कहती है 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया है पैसा, और दिल्ली का बजट भी अभी तो आया है, अभी तो पास होना है। अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो डबल इंजन की सरकार को दिल्ली की सरकार से भी बजट मांगना चाहिए, जिससे कि पर्याप्त इंतज़ाम हो सके वहाँ पर। हम देख रहे हैं ट्रेन्स को लेकर अश्विनी वैष्णव लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन आज ही ये तस्वीरें सामने आई हैं बिहार से, जहां एसी कोच के शीशे तोड़ दिए। नहीं, न केवल वहाँ पर बल्कि बनारस में जो इंजन का जहाँ पर ड्राइवर चलता है वहाँ पर श्रद्धालु चले गए। सुनने में आया कि कुछ स्टेशंस बंद कर दिए गए थे प्रयागराज में, तो लोग रात भर इंतज़ार करते रहे, डिवाइडर में बैठे रहे, बाहर बैठे रहे इंतज़ार करने के लिए। इनका कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, केवल एक चीज़ की तैयारी थी कि प्रचार करने के लिए। इनके पास तमाम ड्रोन थे, क्या ड्रोन से मॉनिटरिंग नहीं कर सकते थे कि जो कहाँ श्रद्धालु हैं, कहाँ भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है? ये तो पहले बताया गया था। यहाँ तक सरकार ने कहा कि मैनेजमेंट के लिए एक स्टडी होगी कुंभ का आयोजन। ये स्वाभाविक है कि कुंभ में जब इतने लोग आएंगे तो एक स्टडी का हिस्सा तो बनते हैं, लेकिन जब आपको पता था उसके बाद आपने इंतज़ाम नहीं किया, इसका मतलब जिम्मेदारी आपकी बनती है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ लोग दुखी होकर के जा रहे हैं, स्नान करके नहीं जा पा रहे हैं, पहुंचने में जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, पूरा प्रयागराज में हाउस अरेस्ट हैं, लोग जा नहीं सकते हैं।
अगर कहीं जाना चाहें तो इलाहाबाद प्रयागराज के लोग नहीं जा सकते। हालांकि वहाँ के बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हैं, बहुत सी लोगों की मदद की है, खाने पीने से लेकर के अपने घर में आने का मौका दिया कि जिससे कि वॉशरूम वगैरह भी इस्तेमाल कर सकें। तो ये आरोप विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पलटवार किया गया है। जो कुछ नहीं कर पाए वो महाकुंभ पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। महाकुंभ में स्नान को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया गया है। 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। भारत और चीन के अलावा इतनी आबादी किसी देश की नहीं है जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी सुविधाएं ली, वही नकारात्मकता फैला रहे हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं जैसे देश उनकी बपौती है। ये लोग नकारात्मकता से सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। योगी आदित्यनाथ का सियासी विरोधियों पर पलटवार। नकारात्मकता जो आप देख रहे होंगे, जो लोग कर नहीं पाए, आज वे महाकुंभ के बारे में वही दुष्प्रचार करते हैं। कहते हैं साहब वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। वीआईपी दर्शन क्या हो रहे हैं? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। आप मुझे बताओ, भारत और चीन के बाद किसी देश के पास 45 करोड़ की आबादी निवास करती है क्या? और एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपौती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव खड़ा कर, सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, और देखिए उत्तर प्रदेश के जो डेप्यूटी सीएम है ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं ये लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं, हमारी सरकार श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबद्ध है। की व्यवस्था को बेहतर से बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की तरफ से पलटवार किया गया है। वो कह रहे हैं ये लोग सनातन विरोधी हैं। लोगों में महाकुंभ को लेकर जबरदस्त उत्साह है, राजनीति के लिए महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। के साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर, आप लोग कह रहे हैं कि कुंभ एक नया इतिहास रच के जाने वाला। अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज़ से जो बातचीत की है उसमें एक एक करके कई सारी खामियां गिना दी हैं, और उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया है कि लोगों की मौत का कारण भी ये बद इंतजामी रही है। देखिए, कुंभ से कौन सी दुश्मनी थी, सनातन से कौन सी दुश्मनी थी? मैं समझता हूँ दुनिया के शोधकर्ता आज भी खोज नहीं पाएंगे कि समाजवादी पार्टी का बैर कुंभ से इतना बड़ा कैसे हो गया। कांग्रेस इतना घबरा क्यों रही कुंभ से? अभी तक तो उसके जो प्रणेता लोग हैं वो स्नान भी करने नहीं गए। हालांकि सब लोग अपने धर्म में जाते हैं, वो अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन कुंभ के बारे में आप सहयोग ना करो तो आलोचना तो ना करो। 43 करोड़ लोग आए हैं वहाँ पे, क्या समझते हैं आप? एक घर में 43 लोग आ जाए तो घर को नहीं संभाल सकते आप, और आप पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा आयोजन करने वालों पर आप प्रश्न चिन्ह लगाकर क्या दिखाना चाहते हो? आप कुंभ को बदनाम करना चाहते हो, आप जो है सनातन को बदनाम करना चाहते हो। ये आपका निशाना उत्तर प्रदेश सरकार है। मैं समझता हूँ इस समय सनातनियों के इस महाकुंभ में जो भी
आरोपित करेगा अकारण से, वो पाप का भागीदार अखिलेश बनेगा। यादव कह रहे हैं कि महिमा मंडन बहुत किया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर लोगों को कुछ नहीं मिला, घंटों घंटों जाम में फंसे रहे, खाने को जो पैसा नहीं है, रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है। देखिए, ये जो वो लोग बोल रहे हैं जो खुद तो वीआईपी कल्चर में जाकर कुंभ में स्नान कर आए, उनको इतना अच्छा साफ जल मिला कि एक डुबकी की जगह 11 डुबकी लगाया है उनके पार्टी के लोग। अब दूसरों पर आप आरोप क्यों लगा रहे हो? जाकर पूछो जो श्रद्धालु आ रहे हैं कितना मगन होकर आ रहे हैं, राम नाम की धूम गाते हुए आ रहे हैं, प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम करते हुए अपनी सारी पीढ़ियों को वो उद्धारित हुए मानते हुए आ रहे हैं। उनकी भावनाओं से मत आप खेलो। योगी जी को आप कह सकते हो, मोदी जी को आप कह सकते हो, बीजेपी को आप गाली दे सकते हो, लेकिन आप कुंभ को क्यों कोस रहे हो?